बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अतीक अहमद और आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अतीक अहमद देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम पीपीएससी और एफपीएससी या किसी भी जॉब एग्ज़ाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड आने वाले तमाम एमसीक्यूज़ को डिटेल से डिस्कस करने के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इस सीरीज़ में हम एक सीक्वेंस वाइज तमाम कॉन्टिनेंट को वन बाय वन देखेंगे और तमाम इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ जो पीपीएससी और एफपीएससी जिन कंट्रीज़ से एमसीक्यूज़ उठाता है, तमाम जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनको हम इंशाल्लाह डिटेल वाइज हम उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, 100% गारंटी है कि जो हमने इन नोट्स के अंदर जितने भी एमसीक्यूज़ लिखे हैं, इंशाल्लाह जो पेपर्स हो चुके हैं पीपीएससी या एफपीएससी के या जो अब होंगे, इंशाल्लाह 100% ये हम आपको गारंटी देते हैं कि इनमें जो एमसीक्यूज़ हमने लिखे हैं, इंशाल्लाह उन्हीं में से ही एमसीक्यूज़ आएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हों तो वो हमसे जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको ये जो नोट्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा सबसे पहला जो हम कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका का जो सबसे पहला जो कंट्री आता है वो है वेनेजुएला। अब डियर स्टूडेंट्स, हम जितने भी कंट्री डिस्कस करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर, हर कंट्री की दो चीज़ें आपको लाजमी याद करनी है। एक है कैपिटल और एक है करेंसी। ये स्टूडेंट, मैंने जितने भी पीपीएससी और एफपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, ये 100% ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। या तो कैपिटल पूछा जाएगा या करेंसी पूछी जाएगी। अगर मॉर्निंग टाइम कोई पेपर हुआ है, अगर उसके अंदर कैपिटल पूछा गया है, जो इवनिंग टाइम पेपर होगा उसके अंदर वो आपसे करेंसी पूछ लेगा। तो जितने भी हम लोगों ने कंट्रीज याद करने हैं, पढ़ने हैं, उनका आपने कैपिटल और उसकी आपने करेंसी लाजमी याद करनी है। अगर आप ये याद कर लें, ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होते। अगर आप इनको याद कर लें तो ये कन्फर्म है कि आपके 2 नंबर जो हैं वो कन्फर्म हो जाएँगे। तो देखें, वेनेजुएला, इसका जो कैपिटल है वो है कैराकस। ये जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसकी जो करेंसी है वो है बोलीवार। अब बस ये बोलीवार याद कर लें, ये काफ़ी रहेगा। तो वेनेजुएला की जो करेंसी है वो है बोलीवार। अच्छा, वेनेजुएला के अंदर कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल मीन कि जो ऊपर से नीचे पानी गिर रहा होता है उसे वाटरफॉल बोलते हैं। तो इसका जो वाटरफॉल जो सबसे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड जो वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल। अब वो आपसे किसी तरह से भी एमसीक्यूज पूछ सकता है। अब ये लाजमी नहीं है कि वो ये पूछेगा हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड वो कौन सा है, एंजल फॉल। अब वो पीपीएससी दिन ब दिन जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट करके पूछ रहा है। वो पूछेगा कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में है। या वो ये पूछ लेगा कि जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन से कंट्री में है, वेनेजुएला में है। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल है। या वो ये भी पूछ सकता है कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वेनेजुएला है उसकी हाइट कितनी है, वो है 32-12 फीट बच्चे। उसके बाद इसके अंदर एक और वाटरफॉल है जो कि सेकंड टॉलेस्ट इन दी वर्ल्ड है। ये एक और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो है क्यूकीनन। अगर हाईएस्ट में देखा जाएगा, हाइट में देखा जाएगा, तो वो है 11th नंबर पर। उसके बाद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड वेनेजुएला में है, वो है ऑयल रिजर्वर्स। दुनिया के अंदर जो क्रूड ऑयल के जो सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं वो किस में हैं, वो वेनेजुएला में हैं। एक एंजल फॉल और एक क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ये अक्सर पेपर की ज़ीनत रहते हैं, ये एमसीक्यूज दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से याद करना है। ये तो हमने याद करनी ही करनी है, कैपिटल और करेंसी। तो वेनेजुएला के अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो ये दो हैं। एक एंजल फॉल, उसकी हाइट, और ये कि ये हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड है, ये आपने याद करना है। दूसरा आपने याद करना है
कि दुनिया के अंदर जो तेल के ज़खायर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो किस में है? लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिज़र्व इन द वर्ल्ड वो किस में है? वेनेज़ुएला में है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक पर्सनैलिटी है। अब पर्सनैलिटी का जो टॉपिक है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब पर्सनैलिटी जिस कंट्री के अंदर जो पर्सनैलिटी होगी वो हमें साथ-साथ याद करनी है, ताकि वो अगर साथ-साथ याद हो जाएँगी फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर अलग से याद करेंगे तो हो सकता है फिर हमें ये भी भूल जाए कि वो कौन-सी कंट्री की पर्सनैलिटी थी, इसलिए साथ-साथ याद करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें पर्सनैलिटी कौन-सी पाई जाती है? ह्यूगो चावेज़। ह्यूगो चावेज़ वो पूछेगा कि जो ह्यूगो चावेज़ है, वो कौन से कंट्री की पर्सनैलिटी है या वो कौन से कंट्री से बिलॉन्ग करता था, तो वो कौन से? वेनेज़ुएला। अब ये क्यों अहम है? ये वाली जो पर्सनैलिटी है, सवाल तो है ना कि ह्यूगो चावेज़ जो है ये पर्सनैलिटी क्यों सबसे ज़्यादा अहम है? वो इसलिए अहम है कि ये वेनेज़ुएला का लीडर भी था और दूसरा 2013 तक 1977 से लेकर 2013 तक ये इस मुल्क का इस कंट्री का प्रेसिडेंट भी रहा। तो ये एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि जो ह्यूगो चावेज़ था उसकी डेथ कौन से सन में हुई? उसकी डेथ 2013 में हुई। ये एमसीक्यू बहुत अहम है। ये 4-5 जो एमसीक्यूज़ थे डियर स्टूडेंट्स, आपने वेनेज़ुएला के बारे में यही याद करने हैं। सेकंड कंट्री की तरफ, वो है कोलंबिया। अब कोलंबिया क्यों अहम है? मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ पढ़ने हैं, बट इसके जो मतलब ये जितने भी साउथ अमेरिका के अंदर जितने भी कंट्रीज़ पाए जाते हैं, ये छोटे-छोटे से कंट्रीज़ हैं, बट ये बहुत अहम हैं। तो चलते हैं, ये क्यों अहम है, ये देखते हैं। इसका कैपिटल क्या है? बोगोटा, डीसी। करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है पेसो। अब कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका जो नाम है उसके अलावा भी उनका कोई ना कोई नाम होगा। अब कोलंबिया का अदर नेम क्या है? वो है लैंड ऑफ कंट्रास्ट। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोलंबिया क्यों अहम है? कोलंबिया इसलिए अहम है कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का ये वाहिद कंट्री है कोलंबिया जो पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी दोनों के साथ टच करता है। देखें, दुनिया के अंदर 5 ओशन हैं बड़े, पैसिफिक ओशन, इसके अलावा 4 और हैं। अब जो सी होता है ये किसी न किसी ओशन का हिस्सा होता है। अब देखें जो कोलंबिया है ये पैसिफिक ओशन के साथ भी टच करता है और कैरिबियन सी के साथ भी टच करता है। स्टूडेंट्स, ये हमने दो कंट्री डियर स्टूडेंट्स, हमने ये 2 कंट्रीज़ साउथ अमेरिका के डिस्कस किए। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो वन बाय वन हम उनको भी इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब हम साउथ अमेरिका के मैप को देखते हैं। अगर आप लोगों की नज़र से मैप नहीं गुजरेगा तो आपको तमाम कंट्रीज़ की जो लोकेशन है वो आपको भूल जाएगी। अब देखें, सबसे पहले हमने वेनेज़ुएला को डिस्कस किया। क्यों किया? बाकी कंट्रीज़ को भी तो कर सकते थे ना पहले डिस्कस। देखें, मैप के मुताबिक सबसे पहला जो कंट्री है वो वेनेज़ुएला है, इसलिए हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया है वो है वेनेज़ुएला। अब सेकंड जो हमने कंट्री डिस्कस किया वो था कोलंबिया। अब देखें, मैंने जो आपको सबसे आखिर में जो मेन पॉइंट बताया वो ये बताया कि कोलंबिया साउथ अमेरिका के अंदर वाहिद कंट्री है जो ये सारे के सारे पैसिफिक ओशन, ये सारा, ये देखें, ये लिखा हुआ पैसिफिक ओशन और ये लिखा हुआ है कैरिबियन सी। ये वाहिद कंट्री है जो यहाँ पर मौजूद है। अब देखें, ये कोलंबिया पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी दोनों के साथ टच कर रहा है। ये स्टूडेंट्स, हमने ये 2 कंट्रीज़ साउथ अमेरिका के डिस्कस किए। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो वन बाय वन हम उनको भी इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।